हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आगे देखिए, बात करेंगे बिहार की। बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी वहां पर राजनेता किस तरह से चुनावी बयार बहाने की तैयारी में है, उसकी बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं। बिहार में बाढ़ है, लेकिन फिर भी चुनावी बयार है। कोरोना का संकट है और इस सब के बीच चुनाव की बयार फिर भी बिहार में बह रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चुनाव की तैयारी में है। नीतीश कुमार ने तो बाकायदा कह दिया है कि सितंबर महीने में चुनाव के ऐलान भी हो जाएंगे। चुनाव तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाढ़ और कोरोना से जूझ रही जनता की सुध कौन लेगा। सीएम चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं। ये तो सितंबर में हो जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन का ऐलान। बिहार बाढ़ में फंसा है। सरकार को चुनाव की चिंता है। आपको अक्टूबर में काम करने का मौका नहीं है, अगस्त तक है। सितंबर में कब घोषणा होगा चुनाव आयोग के इलेक्शन का, ये तो काम को पूरा करना है, इसलिए पूरा कर दीजिए। कोरोना और बाढ़ के बीच मुश्किल में जनता है। ये कहानी एक ऐसे बिहार की है जहां 16 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है। बाढ़ में बर्बाद बिहार की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। सियासत और मौका परस्ती को शब्दों से ज्यादा इन तस्वीरों से समझिए। कहीं पानी के बीच फंसी जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है, तो कहीं उफनते नदी के बीच लोग आशियाने की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, तो कहीं बाढ़ के बीच पीने के पानी और खाने का संकट खड़ा हो गया। अब सरकार कह रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब हम लोग क्या करें। हम लोग तो मतलब कि अब परेशान है। एक तो बाढ़ है और उसमें मतलब कि लॉकडाउन है, हर तरह से हम लोग मर रहे हैं। अब काम धाम भी बंद है। कोई नहीं अभी देखने वाला, जब कोई देखने वाला है, कोई नहीं देखने के लिए आता है। अभी जो क्या कहता है, मर गया कि चाहे बाल बच्चा के लिए सिर्फ भाग चले। इधर बांध टूटा, उधर हमको 50 आदमी पकड़ने वाला था, दांती बजाती लग रहा था, डॉक्टर लगल था। बिहार में बाढ़ से पैदा हुई मुसीबतों को समझने के लिए छपरा की इन 6 तस्वीरों को देखिए। कहीं मकान धराशायी हो गए, तो कहीं सड़क धंस चुकी है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है और नाव पर मोटरसाइकिल ढोई जा रही है। ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। बिहार में कोरोना के साथ बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की चुनौती को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों के 82 लाख लोग प्रभावित हैं। 130 ब्लॉकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। 1317 पंचायतों को राहत की दरकार है, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सरकार को ना तो ये आंकड़े दिखते हैं, ना ही तस्वीरें। बस दिखता है तो सिर्फ चुनाव। सेक्रेटेरिएट में जो सचिव हैं मनीष जी, इन्होंने तो हमको लिख करके बताया कि इन लोगों ने वचन दिया है कि जो बचा हुआ है वो अक्टूबर तक पूरा होगा ना पूरा जी। क्या जी सेक्रेटरी साहब बोलिए। आपको अक्टूबर में काम करने का मौका नहीं है, अगस्त तक है। सितंबर में कब घोषणा होगा चुनाव आयोग के इलेक्शन का, उसमें आपका नहीं। काम तो इन्हीं को करना है ना। कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम में कोई रुकावट है, कोई हम लोग नई योजना लॉन्च करेंगे, ये तो काम को पूरा करना है, इसलिए पूरा कर दीजिए। एक तो बाढ़ का सितम, सरकार की बेरुखी, ऊपर से सरकार के मंत्रियों के जले पर नमक छिड़कने वाले ऐसे बयान। बाढ़ से मुक्ति का क्या होगा, आप लोग एक आइडिया दे दीजिए, हम लोग करेंगे उसी पर काम। बिहार सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। हिमालय से निकलने वाली नदियों और जो समई नदियां होती हैं उनके बीच में अंतर समझा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साहब, ये नदियां हिमालय से भले निकलती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो, कम से कम उन तक मदद तो पहुंचाना आपका काम है, या ये भी भगवान के भरोसे होगा। ये वही बिहार है जहां सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए नेताओं में होड़ लगती है। मुख्यमंत्री आगे आकर एफआईआर के आदेश देते हैं। सीबीआई जांच के आदेश मिलने पर जश्न मनाया जाता है। सबको सुशांत और सियासत दिखी, मगर बाढ़ पीड़ितों का दर्द नहीं दिखा, उनकी मुश्किलें नहीं दिखी।
बाढ़ से बेहाल है बिहार के लोग, चीख और पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को भी भगवान के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया। 15 साल से नीतीश सरकार बिहार में है, मगर हर साल बाढ़ की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, बाढ़ से तकरीबन 16 जिलों में बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकार उनकी सुध तो नहीं ले पा रही है। उनको वो जरूरी सुविधाएं या उन तक वो राहत नहीं पहुंचा पा रही है। लेकिन चुनाव की तैयारी किस तरह हो रही है वो आपने सुना, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने। बिल्कुल, दरअसल हो ये रहा है बिहार में कि एक तरफ बीजेपी जेडीयू ये दोनों दल चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो सत्ताधारी पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अच्छा, बीजेपी और आरजेडी के नेताओं से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की ये खास बातचीत जरा देखिए। चुनाव आयोग का औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन पार्टियों ने अपनी तरफ से चुनाव की तैयारी काफी दिन पहले से ही शुरू कर दी थी। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी और निखिल आनंद हैं बीजेपी के। सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से। आपकी पार्टी के नेता तेजस्वी कहते थे कि क्या लाशों की ढेर पर यह चुनाव होगा, क्या आप तैयार हैं? आप देखिए, चुनाव कब होंगे ये फैसला चुनाव आयोग को करना है। हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से लिखित तौर पर चुनाव आयोग को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया है। अब फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है। अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि परिस्थितियां सामान्य हैं तो फिर परंपरागत तरीके से चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, 3000 4000 रोज कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या मिल रही है, चारों ओर आप देख रहे त्राहिमाम है। इसके बावजूद चुनाव आयोग चुनाव कराने पर आमदा है, तो फिर चुनाव कराए, हम लोग तैयार हैं। आपको लगता है इनकी भाषा है कि चुनाव हो जाना चाहिए? ये तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए। आरजेडी के लोग चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते रहे और चुनाव आयोग पर इन्होंने लगातार अटैक किया और चुनाव आयोग को राजनीति में घसीटा, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उस पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन ये टॉन्टिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आरजेडी चुनाव मैदान से ही भाग रही है। क्या भाग रहे हैं क्या चुनाव मैदान? हम लोगों को क्यों भागना है? चुनाव कोरोना का बहाना है, चुनाव से भागना है? नहीं, चुनाव में भाग लेना है। बिहार की 10 करोड़ 12 करोड़ जनता को लड़ना हम लोगों को है, तो हम लोगों को जनता की चिंता है, इनको सत्ता की चिंता है। क्या सत्ता की चिंता है? सत्ता की चिंता कतई नहीं है। और आरजेडी के एमएलसी और विधायक जिस तरीके से भाग रहे हैं, अब तेजस्वी यादव खुद डर के चुनाव मैदान से भाग रहे हैं। यही कारण है कि ये कह रहे हैं कि चुनाव लाशों की ढेर पर होने जा रहा है। बड़ा आरोप है, आप चुनाव से भागना चाह रहे हैं। हम चुनाव से क्यों भागेंगे? हम तो कह रहे हैं जब नेता भी भाग रहे हैं, आपके विधायक भी भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं जब चुनाव हो तब हम तैयार हैं। चुनाव से वो भागेगा जो 365 दिन काम नहीं किया। आप काम नहीं किए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन विचारधारा की बुनियाद पर 24 घंटे 7 दिन काम करती है। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन काम किया। ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल चुनाव हो, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होगा? देखिए, चुनाव का जो मॉडलिटी चुनाव आयोग तय करेगी, उस शर्तों पर चुनाव होगा। बैलेट पेपर से ऑनलाइन इन्होंने कहा, इन्होंने ऑफलाइन काम किया है, मेन लाइन में काम नहीं किया। ये डिजिटल वर्चुअल काम कर रहे हैं, एक्चुअल में काम नहीं किया। झारखंड का परंपरागत तरीके में क्या आप चाहते हैं? बैलेट परंपरागत तरीके से बैलेट पेपर से भी हो, ये भी हम चाहते हैं। झारखंड चुनाव का मशीन नहीं हो, नहीं, ईवीएम मशीन में जो परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर के, फिर वो टच करने वाला समस्या है। लेकिन जिस भी तरीके से हो, फैसला चुनाव आयोग को करना है कि किस तरह से बिहार के हालात। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को फैसला करना, अब मान रहे हैं ये, अब ये नहीं चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग टाले जाए या कुछ। देखिए, चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सम्मान करती है, लेकिन आरजेडी हताशा की शिकार है और जिस तरीके से बार बार चुनाव आयोग को लिखित दे रही है। इसमें तो आपके एलजेपी के नेता भी लिख रहे हैं, चिराग पासवान आपके एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी कह रहे हैं कि चुनाव टाल देना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सभी पार्टियों को ये स्वतंत्रता है कि वो मौखिक या लिखित राय दें, लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आपके सहयोगी बोले तो राय और दूसरा कोई बोले तो हार भाग रहे हैं। क्या चिराग पासवान भी भाग रहे हैं? देखिए, वो निजी राय हो सकती है। क्या चुनाव आयोग से भाग रहे हैं? चुनाव से जितने राजनीतिक दल हैं बिहार में, सारी विपक्षी पार्टियां, सत्ता में एक दल लोजपा, सारे लोगों ने कहा कि चुनाव संभव नहीं है। इसके बाद भी जिनको सत्ता की भूख सता रही है, वो चुनाव की चिंता कर रहे हैं।
जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। बिल्कुल ये बात गलत है, इसलिए कि देखिए चुनाव आयोग चिराग पासवान जी निष्पक्ष से बोलिए ना। नहीं, चुनाव आयोग चिराग देखिए पासवान जी सुरक्षित के सवालों का नहीं, जवाब चुनाव दीजिए। आयोग सुरक्षित चुनाव कराने के लिए मॉडलिटीज पर काम कर रही है। आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। चिराग आपको CBI और चिराग देश की जितनी चिराग स्वायत्त पासवान संस्थाएं चिराग हैं, पासवान जी भरोसा पर नहीं है। सवाल की देखिए आप तो चिराग CBI पर भी पासवान जी ने अटैक करते सवाल हैं, जो आप किया सुप्रीम है कोर्ट को भी अटैक उसका करते हैं। जवाब दीजिए। और आप चुनाव आयोग अरे पर भी अटैक करते हैं। जनता सुपड़ा साफ कर देगी। नहीं, झारखंड देखिए। दिल्ली के बाद बिहार की बारी है आरजेडी और चुनाव बिहार आते की आते जनता का पस्त हो सैलाब जाएगी और तेजस्वी जनता यादव के साथ आ रहा आरजेडी है। को अभी से ही नकार चुकी है। विधायक भाग रहे हैं। जनता का और सैलाब है तेजस्वी यादव के तेजस्वी साथ। यादव का नेतृत्व खारिज हो चुका है। जनता का सैलाब है तेजस्वी यादव के साथ। गर्मा गर्म बहस जो है वो चलता रहेगा और देख लीजिए चुनावी बयार, चुनाव की शुरुआत का अंजाम अभी बाकी है। ये तो आगाज है। आने वाले दिनों में इस तरह की बहस और भी हम लेकर आएंगे आप तक। हमारे सहयोगी शरद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो देखा आपने कैसे बाढ़ में फंसी जनता, लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चिंता।